हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है बड़ी मावस, यानी कि आज से जो है कनागत जो श्राद्ध लग रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे और नवरात्रे शुरू हो जाएंगे कल से, यानी कि माई रानी सभी के घर में आएंगी, वास करेंगी। तो गाइज़, आज जो है मावस की पूजा है, तो फिर घर में जो है लास्ट जब 16वां श्राद्ध होता है उसमें अंगारी पर भोग लगाया जाता है, अंगारी करी जाती है खीर पूरी की। जैसे मावस हम करते हैं उस तरीके से वही करेंगे आज पूजा। तो गाइज़, आज मावस निकालने में देर हो गई है क्योंकि पापा जी आते 9:30 बजे। तो वही है, मतलब 9:30 क्या, वो 10 बजे तक अपना फिर नहाना धोना, वही है, टाइम तो लग ही जाता है। तो टाइम आज थोड़ा हो गया था मावस निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, माला बड़ी कर रही थी क्योंकि चुनमुन को बड़ी माला नहीं मिली थी। तो फिर दादा दादी की जो फ़ोटो है उस पर बड़ी माला चढ़ती है, तो फिर इस तरीके से बड़ी करनी पड़ी। यहाँ पर मम्मी ने जला दिया अंगारी, और अंगारी पर भोग लगाया जा रहा है खीर पूरी का, और जल चढ़ाया जा रहा है पितृ देवता के नाम का। तो इस पूजा में पापा, मम्मी और कन्नू और पापा जी के हाथ से ही होता है जो भी है। तो यहाँ पर कर दी है पितर देवता की अंगारी। और गई, सबके घर में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, सबका अलग अलग वो होता है कि किस तरीके से क्या करना है। तो हमारे में कुछ इस तरीके से होता है। तो आज श्राद्ध पक्ष की लास्ट जो है वो मावस थी, तो फिर इस तरीके से अंगारी पर भोग दिया जा रहा है। और बाकी उस तरीके से करते हैं जैसे मावस हर बारी निकालते हैं। तो यहाँ पर लगा दिया है भोग अंगारी का, अंगारी में खीर पूरी का। तो गाइज़, वैसे ऐसे कहते हैं कि जब श्राद्ध जो है, श्राद्ध पक्ष ख़त्म हो जाते हैं तो घर में साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद जब माई रानी आती है तो वो साफ़ सफाई में जो है हम आपके घर में वास करती हैं। तो गाइज़, साफ़ सफाई तो हमारी 3 दिन से चली रही थी, जैसे कि आपने व्लॉग में देखा ही होगा। तो 3 दिन से हमारे घर का सफाई अभियान चल रहा था। तो आज जो है सिर्फ मंदिर साफ़ किया जाएगा, आज अमावस्या है बड़ी वाली, तो यहाँ पर आज मंदिर साफ़ होगा। बाकी सारी साफ़ सफाइयाँ हमारी हो चुकी है। यहाँ मैंने पापा जी को दे दिया माला, तो पापा जी यहाँ चढ़ा रहे हैं दादा दादी जी को माला, हाथ जोड़ रहे हैं। और साथ में ऊपर चढ़ाएंगे पितर देवता के लिए जो रोटी निकालते हैं खाना वो। और गैस, छत पे जो निकला होता है ना वो थोड़ी देर रख कर और फिर हम जो है गाय वाला आता है उसको दे देते हैं ताकि किसी के मुंह पड़ जाए। और यहाँ पर देखो इस तरीके से पापा ने निकाल दी है। और यहाँ पर अब कन्नू पापा के जी के साथ मिलकर चढ़ाएगा जल। और जल तो गाइस पापा रोज़ देते हैं, ऐसा नहीं है कि कनागतों में ही दे रहे हैं या फिर कभी कभार देते हैं। इस तरीके से पापा रोज़ जल हमेशा देते हैं। काले तिल और कच्चा दूध पानी में डालकर पापा रोज़ जल देते हैं। तो जो मतलब हर बारी नहाना धोना, उनका पूजा पाठ करना और पितर देवता के नाम का जल देना। तो बस यहाँ पर भी पापा जल दिलवा रहे कन्नू के साथ। तो गाइस, कन्नू को भी पूजा पाठ में शामिल किया जाता है ताकि उसे भी सारी चीज़ें पता हो किस तरीके से क्या होता है और वो भी सीखे। तो ये देखो यहाँ गाइस, यहाँ मम्मी ने बना दी है गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ। तो और अब मम्मी गई है गाय को रोटी देने के लिए, और यहाँ पर जल रही है अंगारी, और मैं अंगारी के दर्शन कर रही थी कि कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर भी भोग लगा दिया अंगारी में, देखो खीर पूरी का। मम्मी गई है गाय को रोटी देने। तो आज थोड़ी मावस निकालने में टाइम हो गया था क्योंकि गाइस आज सबकी छुट्टी थी, तो फिर उठने में भी टाइम हो ही गया था। तो बस यहाँ पर मैंने दोबारा से कर दिया झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा तो नीचे का 2 बार ही होता है। तो बस अब इधर से मैंने कर दिया है, अंदर वाला कमरा भी कर दिया है। और वैसे तो सुबह कर दिया था, लेकिन आज आपको पता ही है 2 बार तो हो ही जाता है। तो आज सबकी छुट्टी भी है, फैलता तो रहता ही है। तो बस यहाँ पर जो है मैं दोबारा से झाड़ू पोछा कर दूँगी और उसके बाद अपने बर्तन वगैरह निपटाऊँगी जो भी काम रहते हैं, क्योंकि गाइस बर्तन भी थोड़े हो ही जाते हैं।
और जब हम कुछ काम करते हैं ना, चाहे छोटा सा ही पूजा पाठ का, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। और आज इन सब की छुट्टी है तो और कभी इधर फैल रहा है कभी उधर फैल रहा है। तो बस यहाँ से भी मैंने लगा दी है झाड़ू। और गाइस मैंने लगाया था काफ़ी देर बाद, ऐसा नहीं है कि महावस निकाल ली और तुरंत मैंने झाड़ू लगा दी, ऐसा नहीं है। काफ़ी देर बाद फिर मैंने यहाँ से झाड़ू लगाई थी। और इधर से अपना करने के बाद फिर गाइस पापा लग गए थे अपने जाले वगैरह झाड़ने में। यानी कि मैंने आपको बताया था कि पापा की जब छुट्टी होती है तो पापा भी खुद साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर देखो पंखे पे मेरा हाथ तो जाने वाला है नहीं, तो पापा खुद ही अपना ऐसे सीढ़ियाँ लगा लेते हैं। और पंखे, लाइट वगैरह, जाले वगैरह जो ऊपर लगे होते हैं, जहाँ पर मेरा या मम्मी का हाथ नहीं जाता, तो पापा खुद ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आज लग गए हैं पापा फिर से अपनी साफ़ सफाई करने। और झाड़ू पोछा हो गया तो उसके बाद पापा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा था अब तीसरी बार ना हो, लेकिन ये पापा खुद संगवा भी लेते हैं। तो ये है कि पापा भी हेल्प कर देते हैं। और आज के दिन ना कहते हैं साफ़ सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अच्छा भी होता है कि हमारे घर से दरिद्रता जाती है और फिर माँ रानी आती हैं और सुख शांति समृद्धि लेकर। तो बस गाइज़ यहाँ पर जो थे सुबह के ही बर्तन हैं ये मावस के, तो बस वो धो लूँगी। और ज़्यादा नहीं थे, चाय सब ने चाय वगैरह ली थी, खाना वाना तो भी सब खा ही रहे थे, मतलब खीर पूड़ी यही सब चल रहा था इनका। तो बस यहाँ पर अपने धो लूँगी बर्तन। और बर्तन धोने के बाद गाइज़ थोड़ी देर सोऊंगी, क्योंकि 3 दिन से तो ऐसे ही हो रहा था, सुबह उठो और फिर कंटिन्यू लगे रहो। लेकिन आज तो ये हो रहा था मुझे कि अब तो मैं आराम से सोऊंगी, अब तो काम वाम ख़त्म करके अब आराम से सोऊंगी। क्योंकि गाइस क्या हो रहा था, 3 दिन से काम करो, पहले तो डेली रूटीन का जो भी हमारा वर्क होता है वो निपटाओ, फिर एक्स्ट्रा फैला के बैठ जाओ। तो आज तो मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। और यहाँ देखो पापा जी काली माता की मूर्तियाँ हैं दरवाजे पर, वो साफ़ कर रहे हैं। पर्दे के इधर जो है वो अच्छे से साफ़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से पापा साफ़ सफाई करते रहते हैं। तो गाइज़ मैं चली गई थी सोने, हम सभी सो रहे थे। यहाँ चुनमुन कर रही थी मंदिर की साफ़ सफाई। और चुनमुन ने अकेले ही मंदिर संगवाया है, मंदिर धोया है, माता को नहलाया है, श्रृंगार वगैरह करा है। तो ये चुनमुन अकेली ही लगी पड़ी थी। तो फ्रेंड्स मम्मी गई थी सामान लेने के लिए, नवरात्र है ना कल के लिए। तो ये देखो ये लेके आई है मम्मी। तो गाइज़ यहाँ पर मम्मी लेके आई है नारियल, चुन्नी वगैरह जो भी मम्मी को चाहिए है। यहाँ पर श्रृंगार लेके आई हैं, चुन्नियाँ, चूड़ियाँ लेके आई हैं। चूड़ी देखती हूँ कितनी अच्छी लगती है। शायद मम्मी के साइज़ की होगी। और ये देखो गाइस कितनी प्यारी लग रही है। इसमें लाहौर मम्मी लेके आई है। माता रानी की 2 चुन्नियाँ लेके आई हैं, ये देखो गोटे वाली। मतलब हम बड़ी नहीं लाते क्योंकि सेट के साथ की भी होती है ना। ये देखो ये 2 चुन्नियाँ लेके आई मम्मी गोटे वाली। तो गाइस चोला लेके आई है मम्मी, ये वाला, ये देख सकते हो नीले कलर का कितना प्यारा वर्क हो रहा है इस पे। और ये वाला कलर तो मम्मी वैसे पहनाती ही है नीला, लेकिन चुनमुन गई थी साथ तो ले आई होगी। मम्मी हमेशा लाल, पीला, हरा ऐसी पहनाती है। और नवरात्रों में तो लाल ज़रूर पहनाती है, लेकिन फिर भी ये चुनमुन गई होगी ना तो ये लाई होगी ब्लू कलर। तो ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। और माता तो इसमें भी अच्छी लगी है। और माता ने, हमारी माता ने ना ब्लू कलर से पहना। तो ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन बहुत ही हल्की है। मतलब ये एक ही एक धुलाई में काम हो जाए। बुकरमी लगी हुई है पीछे, बस पेस्टिंग लगी हुई है, बुकरम पेस्टिंग। ये तो धुलने के बाद सारी झड़ जाती है। तो ये देखो कितना प्यारा चोला है। और ये है गाइस इसका दुपट्टा, इस चोली का, लहंगा चोली का दुपट्टा। और साथ में ये देखो ये है वाला है। और सेम दूसरी माता की भी है, सेम ही लाया, अलग अलग नहीं है।
तो गाइज़ कल हमारी चीकू देवी जी का भी बर्थडे है, तो उसके बर्थडे पे उसने अपने लिए ये ऑनलाइन सूट लिया था। तो हम जब ऑनलाइन सूट वगैरह लेते हैं ना, तो देखने में तो वो ऐसे लगता है कि बिल्कुल फिट आएंगे, यस परफेक्ट है, लेकिन जब पहनते हैं ना तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो इसकी जो स्लीव थी वो लॉन्ग थी, वो शॉर्ट करिए और फिटिंग वगैरह करिए। तो बस यहाँ पर मैं वही कर रही थी। ये मेरे से कब से कह रही थी कि दीदी कर दे मुझे पहनना है। मैंने कहा मैं कर दूँगी। तो वो उसको यही हो रहा था, पता नहीं दीदी करेगी कि नहीं करेगी, मैं कल पहन पाऊँगी कि नहीं। मैंने कहा मैं कर दूँगी, मेरा 2 मिनट का काम है, मेरे पीछे मत पड़। तो अभी 3 दिन की सफाइयाँ चल रही थी, ये मेरे से कहती दीदी सूट कर दे। मैंने कहा दिमाग ख़राब है, जाना है यहाँ से। तो बस अब आज जो था मेरे को हो रहा था कि भाई कल इसको पहनना ही है, तो मैंने वो कर रही थी। और नीचे मम्मी गई हुई थी सामान लेने नवरात्रों का। तो जब मैंने आवाज़ सुनी मम्मी की तो मैं नीचे गई, तो मैंने सामान देखा कि मम्मी भाई क्या क्या लेके आई हैं। तो गाइज़ हमारे साइज़ के ना हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो उसमें यही होता है कि ये आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा है कि थोड़ी बहुत सिलाई आती है, तो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। ये तो सरे पहना ली काना को, कल ही पहना देंगे जब माता पहना पहन के तो। बस में कर देंगे, है ना। नहीं, कल दूसरी पहना देंगे। एक और लाई थी ना दशहरा पहनाए, दशहरा बड़ा सबसे बड़ा दिन है ना दशहरा। जो बड़ा दशहरा या नवमी, दशहरा नवमी अष्टमी नवमी को दो ही नवमी दशहरा को या कल पहना के उतर जाएगा। हाँ वो तो क्या है, कल पहना देंगे माता के साथ, है ना। कन्नू मेरे से पूछ रहा है दीदी, वो वहाँ गया था ना दूध लेने मम्मी, तो वहाँ पर वो नहीं माता की मूर्तियाँ वगैरह सब लगा रखे है सबने। तो मेरे से कन्नू पूछ रहा है कि दीदी हनुमान जी काली माता के दोस्त हैं। मैंने कहा दोस्त नहीं है, उनके पहरेदार है। मैंने कहा कह रहे पहरेदार, मैंने कहा उनके बेटे। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चुनमुन जो है अपना मंदिर साफ़ कर रही थी, हम सब सो रहे थे। तो मम्मी को लाने थे नए वस्त्र, नवरात्रों में पहनाती है ना मम्मी नए वस्त्र। तो मम्मी कह रही थी कि वस्त्र लाऊंगी, और मम्मी की आंख लग गई, मम्मी सो गई थी। तो चुनमुन ने मम्मी को उठाया नहीं। इसने क्या करा कि माता को नहलाया और दूसरे वस्त्र पहना के मंदिर साफ़ करके अच्छे से माता को वहीं बिठा दिया। तो उसके बाद मम्मी उठी तो मम्मी कह रही मेरे को दूसरे कपड़े पहनाने थे, नए लाने थे माता रानी के। तो चुनमुन ने कहा ठीक है कोई नहीं, चलते हैं लेके आते हैं और फिर बाद में हम पहना देंगे। तो यहाँ पर चुनमुन पहनाने लग रही है और कर रही थी साथ साथ श्रृंगार। तो ये देखो गाइस कितनी प्यारी लग रही है माई रानी। और अब चुनमुन बिठा देगी मंदिर में। और यहाँ पर गाइस ये बात चल रही थी कि माई रानी के बाल आगे करे जाएँ कि पीछे करे जाएँ। मैं कह रही थी आगे, मम्मी कह रही थी पीछे। तो इन माता के तो हमने कहा चलो ठीक है पीछे भी कर दो, शेरा वाली माँ के तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काली माता के तो आगे ही गाइस अच्छे लगते हैं, लंबे लंबे होते हैं ना, तो आगे। मम्मी कह रही नहीं नहीं आगे नहीं, पीछे कर दो, पीछे ही अच्छे लगते। तो यहाँ पर यही हो रहा था, हम कह रहे थे आगे बाल अच्छे लगेंगे, मम्मी कह रही मांग भरी जाएगी। तो बस यहाँ पर ये बात हो रही थी। और यहाँ चुनमुन कर रही है श्रृंगार, जिस तरीके से मम्मी बताया जा रही है, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, ये तो माता रानी का मैन श्रृंगार है। तो बस यहाँ पर वो कर रहे हैं, आगे बाल कर रहे थे तो अच्छे नहीं लगे। चुनमुन ने कहा इनका चलो पीछे ही कर देते हैं, और काली माता के जो है ना वो आगे कर देंगे, देखो खुले बालों में कितनी प्यारी। तो बस यहाँ पर इनका श्रृंगार तो हो चुका है, उसमें श्रृंगार हो जाता है, बांध दियो पकड़ के। बंदा पड़ा है वो, इसलिए मैं ऐसा। तो गाइज़ यहाँ पर मम्मी चुनमुन को कह रही थी तेरे को इसका फल मिलेगा, तू माई रानी की इतनी सेवा कर रही है, मंदिर साफ़ करा, नहलाना धुलाना और फिर श्रृंगार करा दिल से, तो तेरे को इसका आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। तो मम्मी के दिल से दुआएं निकल रही थी अपनी बेटी के लिए कि भाई अच्छा होगा, क्योंकि ये तो देखो पुण्य का काम है, मंदिर साफ़ करना, माता रानी का श्रृंगार करना, ये तो एक सच में पुण्य की बात है। तो मम्मी कह रही थी इसका फल तेरे को बहुत ही जल्दी और अच्छा फल मिलेगा। माता रानी की सेवा करनी चाहिए, मंदिर वगैरह साफ़ करने चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, यही काम आती हैं। तो बस मम्मी ऐसे ही बोल रही थी। और यहाँ पर देखो कितनी प्यारी लग रही है माता रानी। और ये देखो चोला एकदम परफेक्ट है, श्रृंगार भी बहुत बढ़िया हुआ है। तो यहाँ पर अब शेरा वाली माँ का हो गया, अब बारी आ जाती है काली माँ की। तो यहाँ पर काली माता का भी श्रृंगार चुनमुन कर रही है, और काली माता ने भी पहना है, तो उनको भी चोला एकदम परफेक्ट आया और लग भी बहुत सुंदर रहा है इनके ऊपर। तो माई रानी अगर कोई भी कलर कोई भी चीज़ पहन लो तो वो तो सुंदर लगनी ही लगनी है।
तो बस ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पर मम्मी ले आई, मम्मी को ना ये वाली मालाएं बहुत पसंद है। मम्मी जैसे मोतियों वाली कम ज़्यादा पसंद करती है, इस तरीके से मम्मी को अच्छी लगती हैं। ये देखो पहनते हुए वाकई में अच्छी लग रही है, अभी मैं देख रही हूँ तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, वैसे भी अच्छी लग रही है। तो मम्मी को इस तरीके की माला पसंद है माता के ऊपर, और बड़ी बड़ी बिंदियाँ लगाना। और यहाँ पर बाल हमने फिर भी आगे कर दिए, मम्मी तो पीछे कह रही थी, लेकिन हमने कहा नहीं आगे अच्छे लग रहे हैं। लेकिन बाद में हमने जब देखा पीछे करके तो पीछे भी अच्छे लग रहे थे, हमने कहा चलो पीछे ही कर देते हैं। बाकी देखो माई रानी की इच्छा होती है, उनको आगे रखना है तो आगे, तो उनको पीछे रखना है तो पीछे, हमारी कोई मर्ज़ी नहीं चलती। तो बस यहाँ पर जो है इनका भी श्रृंगार हो गया, इन्हें भी स्थापित कर दिया। और ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है। आज मंदिर की सेवा जो है वो चुनमुन ने करी है, और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। हमसे नहीं लेगा, मेरे को तो नाराज है हम दोनों से। मेरा कोई पता नहीं। तो गाइस यहाँ कन्नू नाराज बैठा है मुंह फुला के कि भाई मेरे को लेके चलो चीकू का गिफ्ट लाने के लिए, और अभी हो रहे हैं 9:47, तो ये मेरे से नाराज़ हो गया है। ये देखो मेरे से नाराज़ हो गया, मैंने इसकी कल की छुट्टी का भी इंतज़ाम कर लिया, उसके बाद भी ये मेरे से नाराज़ है। ये देख रहा हूँ मम्मी मुंह फुला के बैठा है, चीकू का गिफ्ट लेके आ। और मेरी बेटी को किसने लाज कर दिया? और यूँ कर रहा देखो, किसने लाज कर दिया मेरी बेटी को? नीलाज कह रहे तुमसे कुछ नहीं लूँगा मैं। नीलाज किसने कर दिया? नीलाज सुन तो ले, आयु मेरी बेटू, आजा बेटू आजा। तू ऐसा थोड़ी ना करती थी, ये कैसे करती थी मम्मी? मम्मी बताएगी मम्मी कैसे करती थी। किसने नालाज कर दिया? नालाज की अच्छी होगी मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी सोनी, मेरी फुल्ली। नालाज किसने कर दी? ये मोड़ना था ना नीचे। रहने दे, जब पट से रुक रहा है ना, लौटा रहा वहाँ पे। 10 बजे कहाँ से कौन सा गिफ्ट आएगा? यहाँ तो सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, डॉगी और घूमते हैं। ओहो देखो कैमरा तो सीधा पर है, कहाँ फोन कहाँ रखा? ये देखो उसी की तरफ ही है, ध्यान दे रहा सा। लाइट जला ले उसकी। लाइट ही जली पड़ी है। जा दिला के लेके आने पे कहाँ क्या लाएगा पता नहीं, कहाँ लेके जाएगा। वापस आ जाएगा अपने को ले आएगा। अच्छा टिक्की लेके आ। और टिक्की लेती है। हमने जो चीकू तो पार्टी, हाँ ए चीकू देगी चीकू देगी। मम्मी मैं नहीं रह रही, मेरे पैसे खत्म हो गए। चल जा नहीं वैसे कुछ नहीं खाती, तो मैं कुछ नहीं तो भैया आज तो खा भी सकती है और खिला भी सकती है। हाँ और चुनमुन तो आज खा के ही छोड़ेगी, कल व्रत है उसका। पापड़ी चाहिए और कल बात करियो कल। लेकिन पानी नहीं दे रहा, राम का बंदा नाराज था। अब देखो अब ये खिला है, और ये नाराज इसलिए था चीकू का गिफ्ट लाने के लिए। फ्लैशलाइट ऑन कर ले, बहुत तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 10:30, और अभी हम लेके आए हैं कुरकुरे मोमोज, और क्या लाए हैं चिली पटाटो। तो इनको वो खाना है क्योंकि कल इनका व्रत है, क्योंकि कल इनका व्रत है तो खा नहीं सकते। व्रत क्या, अब नवरात्रों में अभी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं खा सकते। तो चुनमुन को हो रहा था कि आज ही मंगाओ। वैसे डिसाइड ही हुआ था गोलगप्पे और टिक्की और पापड़ी, लेकिन 10 बज गए थे, दुकान बंद हो गई थी। तो फिर ये इसने कहा खाने हैं तो खाने हैं, तो फिर ये लेके आई है। तो 10 दिन के लिए तू नहीं। ओह अच्छा, जब भी नवरात्रों के बाद दशहरे पे सब ऐसे टूट के पड़ते हैं उन सामानों पे, है ना। तो यहाँ मम्मी ने बनाया फ्राइड राइस, तो ये भी इसने ही बनवाया है।
तो गाइज़ खाने के टाइम पर हम लिए आए थे ये कुरकुरे मोमोज़ और चिल्ली पटाटो, तो मैंने ये भी खा लिए थे, तो मैंने थोड़ा सा लिया अपना खाना। मम्मी ने आज फ्राइड राइस बनाए थे जो कि बहुत टेस्टी बने थे। तो गाइज़ फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।